बाकी रिकॉर्डिंग धीरेन्द्र आगे सर, जाते। हाँ जी। धीरेन्द्र सर से भी मिली थी, पूजा मैम से भी मिली, वेंकटेश सर से भी मिली, फोटो भी खिंचवा के आई हूँ। वेंकटेश सर आए होंगे ना, काकूवाड़ा। हाँ। हम्म। अच्छा, ये इनका टीम से तो आते ही रहते। अब यहाँ जा गए थे हाँ। तो वहाँ अलग टीम थे, दिल्ली वाले थे जो वहाँ अच्छा। वहाँ उधर वहाँ के उधर गए थे ना वहाँ। वो दो तीन लोगों को ही जानती थी मैं, गुप्ता, रचना गुप्ता करके। मैं वो एक यहाँ सेतु विज्ञान में देखा था। बाकी सब नए नए थे, लेकिन थे बहुत फ्रेंडली। हम तो ये चाहते ही नहीं एक के घर में रुके रात को। इतना हमें केयर किया उन्होंने। मतलब अनएक्सपेक्टेडली, मतलब ऐसे हो गया, वो ट्रेन मिस कैंसिल हो गया करके फ्लाइट से गए तो हमें रात को रुकना पड़ा उनके। तो वो भी आई हुई थी वो मैडम। उनका पिरामिड भी, दिल्ली में हमने तीन तीन पिरामिड देख लिया। तीन पिरामिड विजिट करे। मॉर्निंग अच्छा है उनका, स्वतंत्र पिरामिड करके, बहुत अच्छा है। ओके। घर से निकलते हैं तो अलग तरह का अनुभव होता है। निकलने तक डर लगता है, पता नहीं कैसे क्या हो गया करके। हाँ जी। बातचीत करिए, मैं तो कुछ दिन स्टन रहूंगी। क्योंकि सबको लगेगा ये मैडम तो पहले से ही पीछे पड़ती थी, ये करो करो करो, अब और करेगी। अनजान लोगों के बीच हम्म। जाके आए तो उनको बोल सकते तो क्यों नहीं, जान पहचान को क्यों नहीं बोल सकते, वो वाला एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। कुछ भी बुरा समझे, कुछ भी समझे, बोलो। करने के लिए प्रेशराइज करो। प्रेशराइज तो नहीं कर सकते इसको, बट एक ये होता है ना, अंदर से ये होता है, अपने जो पहचान के उनको भी वो वाला मिले, वो जो खुशी मिले। तो उस कारण हम थोड़ा ज्यादा ज्यादा, जैसे बच्चों के लिए बार बार टोकते हैं ना, क्योंकि बच्चे का हित चाहते हैं। तो वही बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, बच्चा भी नहीं सुनेगा। वो डीठ बनता है, बोलते हैं ना डीठ, मतलब सुनेगा नहीं। तो उस बात के लिए जिद करेगा ना, तब बोले तो मैं करूंगा ही नहीं। तो वो बात आती है करके हम थोड़ा सा बोल के छोड़ देते। एक बार बोलो, बार बार नहीं बोलना है। बट अभी मेरे को लगता है, ये जो 20-25 दिन, कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताइए, कितने दिन तक आपने, कितना टाइम ध्यान का अभ्यास किया? बिल्कुल नहीं किया वाले हैं। करते थे हम डेली वाले हैं। ये चीज ना हम पूछना भी जरूरी है। कर रहे थे, बिल्कुल करे ही नहीं है। जब आज हमने खोला तो आज कोशिश करेंगे। तो ऐसे होगा तो कभी नहीं चेंज होगा हमारे जीवन का। जो भी हमारी परिस्थिति है ना, कभी नहीं चेंज होगा। यही हम बोल सकते हैं। वहां तो कभी कभी ऐसे बोलना पड़ता था, वो तो बिल्कुल नए हैं। तो उन लोगों को, नए नए लोगों को तो बिल्कुल मन को छू जाता है ये चीज। तो एक बार बोल के आ गए तो हम, मैं उनके लिए फिर क्लासेस लगाना है, बोल के भेजा है, आप कनेक्ट रहना। नहीं तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, एक दिन बोल के चले गए तो भूल जाएंगे। अब मैं यहाँ रोज करके भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं आए तो वो नहीं कर पाते। तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। और वहाँ तो लोग बहुत इम्प्रेस थे एक क्लास सुन के। बट वो रोज क्या होता है, नहीं कर पाएंगे। तो लगता है जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। बीमारियों की लिस्ट सुनाते, सब लोग आते बीमारियों के लिए बताने लगते, मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो वो करो बोले तो सबका ये बंद हो जाता है। करना तो पड़ेगा। तो आज मैं एक स्पिरिचुअल टैबलेट करके एक है, वो वाला ज्वाइन करी हूँ। तो उसमें स्पिरिचुअल टैबलेट, हर बीमारी के लिए उन्होंने टैबलेट मैंने बताया होगा एक बार। तो वो मुझे करना था, लेवल 1 फर्स्ट लेवल का कोर्स करें, उसका एग्जाम होता रहेगा, लेवल 1 लेवल 2 करके। तो वो कौन सी बीमारी के लिए कैसे क्या करना है। तो एक इंट्रोडक्शन टाइप का आज का पहला क्लास था। तो वो बता रहे थे, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कड़ी बीमारी से, क्रोनिक बीमारी बोलते हैं ना, उस बीमारी से जूझ रहा है तो उसको 6 घंटे तक का ध्यान। तो कोई कोई लोगों को तो जो परेशान रहता है ना, वो लोग, कोई कोई नहीं, एक लेडी आई, यूएस में रहती है वो भी, तो इंडिया आ रही है तो उसको मिला ऐसे, ये कहीं से मिल गए ग्रुप, वो स्पिरिचुअल टैबलेट का। 40 इयर्स हो गया बाहर रह रही है। तो उनको नॉनवेज से बचने के लिए वो जॉब करने तक नहीं जा रही है बोल रही थी।
क्योंकि हम बाहर गए तो खाने पीने की दिक्कत होगा, बच्चों कुछ भी खा लेंगे। तो अभी वो इंडिया आ रहे तो बोल रहे थे मुझे इसका कोर्स करना है, आप लोगों का जो भी सेमिनार वर्कशॉप्स होते हैं कहाँ होते हैं बताइए। अभी हमारा हो रहा है बोध गया में। बोध गया के लिए तो खुद बोले हमें जो कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप उनके लिए इनविटेशन फॉरवर्ड करो। तो मैं जो बहुत क्लोजली जानती थी जो आने वाले सेहत में आए थे, सेहत विज्ञान में आए थे, उनको मैंने वे फॉरवर्ड किया। अब मुझे जहाँ तक लगता है अपने जो ग्रुप में है कोई बोध गया आने वाले इंटरेस्टेड नहीं होंगे, फिर भी मैं एक दिन वो रिक्वेस्ट उनका जो एप्लीकेशन है वो डाल दूंगी। वो ये इंटरेस्ट दिखाएगा तो, क्योंकि उसमें तो फोर्स नहीं कर सकते, जो हमारे बहुत क्लोज लोगों को नहीं फोर्स कर सकते। जो बिहार के लिए जो हम क्लास करा रहे थे उनके लिए तो बोला गया आप लोग आएंगे तो अच्छा रहेगा, एक तरह इंस्पिरेशन रहेगा, सबका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, आपको क्या बेनिफिट हुआ अभी से कर रहे हैं ना वो लोग। अब हम क्लास करके आगे उनको डेली प्रैक्टिस करके उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या बदलाव आया जीवन में, उसका देखते हुए आके वो लोग अपना शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस। सबसे हाईएस्ट नॉनवेज है बिहार में। मैं देखा ना, एक घर छोड़े ना दूसरे घर पे नॉनवेज होता था। हमें वेजिटेरियन फूड के लिए इतना ढूंढना पड़ा, कहीं नहीं मिला हमें। होटल वालों को नॉनवेज बनता था फिर भी हम रिक्वेस्ट करके उनसे वेजिटेरियन फूड बनवाए। ऐसे है वहाँ। तो बोलते हैं कि बुद्ध, भगवान बुद्ध हो कोई भी, भगवान जो रियलिस्टिकली जो योगी है वो कोई नहीं बोले है नॉनवेज खाना है, तो बुद्ध भी नहीं बोले थे, बट उनका जो प्रचारक नॉन वेजिटेरियन को भी उनको वो दे दिया, तो वो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हुए भी वो चीज करने लगे। उसका असर नहीं हुआ, वो ज्यादा नहीं हुआ, बोलते 500 1000 लोग फॉलो करे होंगे, बाकी लोग सब लोग हर इंडिया वर्ल्ड वाइड गए होंगे पब्लिक, मतलब एक तरह प्रचार। बट वहाँ क्या है हर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब ये जो पत्री जी बोलते हैं, मतलब मैं इतना सीरियसली नहीं बोला, वो तो सीधा सीधा बोलते हैं आपको वेजिटेरियन बनना ही है, तब जाके ही आपको इसका असर होगा। तो वो बोलते हैं मैं जहाँ गई थी वहां एक लड़का इतना सेवा कर रहा, यंग लड़का 24 25 ईयर्स का होगा, वो लड़का इतना नॉनवेज खाता था। बोलते हैं जिनके यहाँ रुकी थी मैं पटना में, वो भी नॉनवेज थे, पक्का नॉनवेज, आंध्रा के थे। उनको एक पत्री जी के बातों से इंस्पायर हुए, बीमारी इन सब से बाहर आने के लिए वो लड़का, वाइफ, हस्बैंड वाइफ दोनों वेजिटेरियन बने। उनके 5 महीने की बच्चा है, बच्चे इतना कोऑपरेटिव है, बिल्कुल रोता नहीं है। वो 3 बार ड्यूटी करके आती है फिर आके प्रचार करती है, प्रचार वो तो बोलते हैं सेशन लेना। और पूरा उनको पत्री जी आके बोले, बोलते ध्यान में बिहार में बहुत ज्यादा नॉनवेज का है, और ये जो बुद्ध, भगवान बुद्ध बोलते हैं उनका ये जो भूमि है, उस भूमि में इतना नॉनवेज होना, और उनको वो क्या है प्रकृति को बिगाड़ रहा है, पृथ्वी खराब हो रही है। तो ये रैली में दूसरी रैली अटेंड करी इस बार, मुझे बोला गया था उसका अलग, मुझे शुरू शुरू में लगता था मतलब इसको कैसे अटेंड करना है, कुछ अजीब से अंदर से फीलिंग, एक ईगो सा होता है ना। तो मैं यहाँ भोपाल में अटेंड करी थी तो अच्छा लगा। वहां तो मतलब स्लोगन वगैरह बोलते हैं ना, वहां ऐसे ये जो गाय हमारे पीछे पीछे घूमने लगते हैं। ये चीज मैंने सुना था, ये लोग बोलते थे जब भी हम रैली में जाते हैं ना, ये जो भी एनिमल्स होते हैं जो जिसको भी हम खाते मारते हैं ना, वो हमारे पीछे, मतलब उनको लगता है हमारे लिए कब हो रहा है। तो करके मैं इस बार ऑब्जर्व किया, तो हमारे पीछे पीछे देखा मैंने बहुत सारे गाय को, ये जो मुर्गी वगैरह होते हैं ना वो हमारे पीछे घूमते हैं। वहां जब हम लाइन लगा के वो स्लोगन करते हुए जाते हैं, शाकाहार को अपनाओ, इसी से हमारे बीमारी ठीक होगा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वर्ड सुन के बोलते हैं वो। कोई व्यक्ति फिर प्रश्न करते हैं ये चीज करने से क्या होगा, लोगों को तो खाना तो नहीं छोड़ेंगे। कोई कोई लोग बोलने भी आते हैं, वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन होता है, बाकायदा परमिशन लिया जाता है पुलिस से, आगे पीछे हमारे पुलिस खड़े रहते हैं। जब कोई भी ऐसे वो कर सकता है ना, अटैक कर सकता है, क्योंकि नॉनवेज छोड़ो बोलना किसी को अच्छा नहीं लगे जो खा रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। तो उस कारण पूरा प्रोटेक्शन के साथ
तो फिर बोलते हैं जिस जिस जगह से भी आप स्लोगन करते हुए पैम्पलेट देते, पैम्पलेट में लिखा रहता है आपको नॉन वेज और वेजिटेरियन से क्या चेंजेस होता है। वो जो प्राणी बोलते हैं हमें जीने दो, हमें भी जीने का हक है, हमारे अंदर भी देव है, ऐसे वो हमें अपना विनती विनती कर रहा है। तो इस टाइप का वो बनाया रहता है पैम्पलेट। वो पैम्पलेट हम हर दुकान जो भी मिलता है उनको देते हुए जाते हैं। तो एक एक को देते जाएंगे। तो फिर बोले ये देख के कोई कोई लोग देखते, कोई लोग तो ऐसे हमारे सामने ही फेंके रहता है, वापस आते तो राउंड लगा के आते तो वही वैसे फेंक देते। तो बद्री सर से जाके पूछते थे, अब मैं अभी इन्वॉल्व हुई हूँ तो वो लोग वो पूछते थे, तो बद्री सर बोलते थे आप लोगों का काम है वो देने का। वहां जो राउंड लगा रहे 2 से 3 से 4 किलोमीटर रहता है, 2 घंटे से 2.5 घंटे 3 घंटे तक। तो उतने तक जो आप राउंड लगाते हुए स्लोगन करते हैं ना, उस जगह का जो है ना एनर्जी चेंज हो जाता है। तो इसके लिए कोई कोई मास्टर्स को मेडिटेशन में पता चला, बोलते हैं एक ने ये महावतार बाबा का नाम भी, इस बार हम महावतार बाबा जी के केव के पास जाके रैली किया। उनका वो भी नॉनवेज को नहीं बोले खाने का, उसके उनका केव बहुत फेमस है। फिर भी उनके जो बहुत बड़ा आश्रम है योगानंद जी का, योगदा आश्रम करके, उनके आश्रम में वेज मिलेगा लेकिन बाहर हर जगह नॉन वेज। तो उन्होंने एक अपने जो ये जो टीएसएसएम के पत्री जी के जो ग्रुप है मेडिटेशन ग्रुप, उनको बोला आके ध्यान में बोला गया तो आप महावतार बाबा जी कनेक्ट होते हो तो लिविंग लिविंग बीइंग मतलब अभी वो जिंदा है, जी रहे हैं। तो कोई कोई व्यक्ति को कनेक्ट हो जाते हैं जब हमारी एनर्जी उनके एनर्जी से मिल जाता है। तो वो आके बताते हैं उनको चैनलिंग उनके शरीर में आके। तो मैं ये वेजिटेरियनिज्म को बढ़ावा देता हूँ। नॉन नॉन वेज से हमारे पूरा वर्ल्ड में ये जो भी हो रहा है ना, ये जो भी रोग आना हो और अर्थक्वेक होना, ये युद्ध वगैरह हो रहा है, ये सारे नॉनवेज के खाने से उनका सोच में एक तरह का एनिमल वाइल्ड टाइप का थिंकिंग आता है, टेररिस्ट टाइप का सोच करना, ये सब उससे होता है। इसको धरती को हमें बचाने के लिए अलग अलग लोग है, बोलते हैं ना दूसरे लोग के लोग धरती इस पृथ्वी लोक में आने के लिए डरते हैं। यहाँ के बहुत ज्यादा फ्रीडम है, यहाँ सबसे ज्यादा फ्रीडम है, कोई किसी को हम रोक नहीं सकते, जो मन चाहे वो कर सकता है पृथ्वी पे। तो इसलिए कुछ जो उन्नत आत्माएं है तो वो लोग यहाँ आने के लिए डरते हैं, आए भी बहुत लोगों ने, जो जितने भी हम लोग पूछते हैं ना साईं बाबा को, और जो जितने भी आप लोग नाम लीजिए, राघवेंद्र स्वामी जी कर्नाटक के, साईं बाबा को तो हर कोई इंडिया में सब लोग जानते हैं। ये सब लोग सुधारने के लिए उन्नत लोग से आए, बोलते हैं उनको मार दिया गया, मतलब थोड़ा उनका गुणगान करे जब तक है, उसके बाद फिर वही हुआ जो। और इसमें वहां 2-3 लोग पंजाबी थे, उन्होंने क्या बात बोले, उनकी बातें सुन के स्टन हो गई। मैं पंजाबी इस पे कट्टर नॉन वेजिटेरियन होते, वो लोग बोले हमारे गुरु नानक जी ने नहीं बोला ये चीज। उन्होंने अपना बात रखे, 20 मिनट्स टाइम दिया था, वो बोले उनके नाम ले लेके, तो वो भी यही बात बोले हर हर प्राणी में प्यार दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, कोई भी जीव को मारने का कोई हक नहीं है। अब सब में बताया गया। क्रिश्चियनिटी के लोग वो भी बोलते हैं, उनका भी जो मेल, वो क्रिश्चियन जो भी यीशु को उस पे लगाया गया सूली पे, उनका जो नेल मार दिया गया, तो बोले जो व्यक्ति ने मारा उनके ऊपर उन्होंने मतलब प्यार दिखाया, बेचारे उनको इसका कर्म भोगना पड़ेगा, तो उसके लिए वो जानकारी नहीं है, मतलब इस टाइप का उन्होंने मैसेज दिया। तो ये ऐसे जो मास्टर्स योगीज आए इस पृथ्वी के अंदर बदलाव करने के लिए, लेकिन कोई भी इस चीज को नहीं कर पाया। क्या हो गया, सब लोग रहे, हर हर स्टेट में जाइए कोई ना कोई महापुरुष आया, जन्म लिया, इसका निस्वार्थ सेवा से। कुछ लोग तो अपना कमर्शियल वो खोल के बैठे हैं, उनपे तो हम नहीं जाएंगे, हम उनके लिए कमेंट भी नहीं करेंगे, कमेंट भी नहीं करना। मैंने कल बोला ना, हम एक वननेस में एकत्व भाव में जीते हैं, तो जो कोई कर रहा है अपना फ्रीडम का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो हम जाके उनको ये नहीं बोल सकते आप गलत हो।
लेकिन रास्ता ये बता सकते, कोई लोगों को इस रास्ते पे आने में भी ये नहीं होता है, इच्छा है, मतलब आएंगे नहीं, बहुत लोग पीछे हट जाएंगे, एक दिन देखेंगे, 2 दिन अपने ग्रुप में कितने लोग जोड़ते हैं ना, चले जाते हैं। हम लोग तो एक बार इंटरेस्ट पे, उनके इंटरेस्ट पे हम ऐड कर देते हैं। जो मैंने भी कितने भी अभी क्लासेस करके सबका हम डिटेल लेके आए, उनका व्हाट्सएप नंबर वगैरह, तो आने के बाद हम ग्रुप बना के उस पर ऐड करते जाते हैं। तो कुछ दिन तक हम क्लास अटेंड करो आप मेडिटेशन का, तो आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं ऐसे। तो कुछ लोग तो एग्जिट हो जाते हैं, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, एग्जिट हो गया तो उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे ही करके ये धीरे धीरे करके बढ़ेगा। तब मैं पत्री जी का ये सुनी, तब ऐसे ही जैसे ये सारे योगी महापुरुष लोग जन्म लेके आए इसको सुधारने के लिए, पृथ्वी के अंदर का जो ये पाप ये जो हो रहा है इसको ठीक करने के लिए आए होते। नॉट इवन इंडिया की बात नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पत्री जी का जन्म हुआ 1945, उनका बर्थ। तो उसके बाद इन्होंने भी उन्नत लोक में चैलेंज किया, मतलब कोई नहीं कर पा रहा है, मैं आप नहीं जाना, वहां नहीं सर्वाइव होंगे, आप वहां जी नहीं सकते वहां। एक तरह का हम मटेरियलिस्टिक में फंस जाते हैं, एक नहीं तो हमें ऐसे हम ये निस्वार्थ से भी इसको सेवा करने नहीं देगा। तो उन्होंने नहीं, मैं कोशिश करूंगा करके वो जन्म लेके आए बोलते हैं। उसके बाद कुछ लोग जन्म ले लेके आए, मतलब उनके ही जो उन्नत लोक में। तो ये चीज तो हमें नहीं पता, अब मैं बुक्स वगैरह पढ़ रही हूँ तो पहले लगता था ये सब तो सच है क्या, हर एक को सुनाते तो कुछ ना कुछ बताते ही है, सब अपने हिसाब से, बट वो कितने हद तक सच है उसके लिए प्रूफ भी तो चाहिए। तब अब मुझे कुछ कुछ बातों का सच लगने लगा। प्रूफ कैसे मिला? बुक्स पढ़ने लगे। वो बोलते बुक्स पढ़िए, हर योगी का, हर जो भी ध्यानी है, तो महावतार बाबा जी के लिए वो बहुत इंस्पिरेशन, आप उनका करो बोलते, उनके विजिट करो, जो भी वो उनके जितने भी आश्रम है वहां जाके देखो, उनके बुक्स पढ़ो, नॉलेज ले लो। तो आप जो जो इजी वे का जो हमने आपको दिया है ध्यान करने का, उनका बहुत टफ है। जो भी महाअवतार बाबा जी क्रिया योग करके, वो वो वाला ध्यान तो हम कर ही नहीं सकते। तो इसी कारण ही तो बहुत लोग ध्यान में नहीं, तो वो चीज से ही उन्होंने बहुत इजी सरल पद्धति, हर कोई कर सकते, कोई को भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन हो। इवन हम लोग जो ये अष्टांग मार्ग जो बोलते हैं ना, वो उस वाला योग में, उसमें भी बहुत डिफिकल्टीज है, उस कारण भी बहुत लोग नहीं आ पाते। तभी बोला जाता है ना गुरु होना चाहिए, गुरु के बिना आप लोग इस पे आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु कौन है? मैं एक आश्रम में, आश्रम नहीं, आश्रम में हो सका, आश्रम ही था, आश्रम था, वहां सत्संग होता था। तो वहां मैं गई, वो बोले पहले आप, मैंने ऐसे पूछा, एक दो ने ना पूछा, ठीक है तो आप अपना सत्संग सुनिए, आप अपने ये बन जाइए, मतलब वो ले लीजिए, क्या मंत्र दीक्षा ले लीजिए, दीक्षा लीजिए अपना गुरु का पूरा, आप वो लीजिए, फिर बाद में आपका जो भी है वो आप बता सकते हैं। मतलब ऐसे होते हैं, बहुत है। तो मैं वहाँ 2-3 घंटे बैठी, उनका बात करने का जो भी उनका सिद्धांत तो वही रहता है, जो हम इन डेप्थ में जाते हैं ना अल्टीमेटली, उनके जो वही रहेगा ना। कभी हम सिर को तो दूसरे नाम से नहीं बुला सकते, आँख वो आँख ही बोलेंगे। तो हर लैंग्वेज में अलग अलग नाम हो सकता है, बट उसका जो यूज है वही रहेगा। तो यहाँ पे भी जो आध्यात्म में हम अपने शरीर के अंदर जो स्टडी करना चाहेंगे साइंस को, उसमें तो फंडा वही रहेगा। कोई कोई लोग उसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ के बताते हैं, बट अल्टीमेटली हमें मोक्ष खुशी वाला जिंदगी जीने के लिए क्या करना है, तो हमें अपने आप को समझना है, विचार शून्य होना है। तो हम परेशान है, बीमारी आती है, बीमारी से मुक्त, ये वाला एक्स्ट्रा ऐड है। तो कोई भी इसमें बीमारी से मुक्त होने का, तो सब लोग बीमारी से परेशान है, कोई भी फॉलो कर रहे किसी का भी। मैं खुद अलग अलग करके आई हूँ, समझती हूँ। मैं सबसे पहले वो बोल रहे ना, इनका रामकृष्ण मठ उनका करती थी फॉलो, तो उसमें भी लोग बीमार है, बट यहाँ तो बोलते हैं 101% अब बीमारी से आएंगे। तो एक दो लोग आए तो बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम आए,
तो उसके बाद हम ब्रह्म कुमारीज में भी करें, ब्रह्म कुमारीज में भी बहुत लोग बीमार है। तो बीमारी के लिए नहीं बोलते आपको, एक मतलब क्या बोलते हैं, आध्यात्म वाला बात बोल देते, तभी लोग इसमें आना नहीं चाहते, क्योंकि सबको लगता है संसार से हटना पड़ेगा, हमें छूटना पड़ेगा। तो सर ब्रह्म कुमारी से इसमें इसीलिए हट जाए, वो बिल्कुल हमें एक बांध के रखते हैं, आपको आना ही है, आपको अपना पूरा फॉलो करना ही है, जो भी हमारा चीज उनका है। तो उसके कारण कोई को लगता है ये क्या रिस्ट्रिक्शन है, हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन है तो हम फ्रीडम से हम, वो लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। तो इन्होंने भी बनाए हैं कुछ रूल्स, वो रूल्स तो हमारे रूटीन लाइफ के साथ है। कोई भी ड्रेस चेंज नहीं करना, एक से बढ़कर एक ऐसे मेकअप करके आके बैठ के क्लासेस लेते हैं, देते हैं ध्यान के बारे में। कभी कभी देख के भी लगता है ये लोग इतना सज करके रेडी होके आते हैं, पतरी से तो कुछ नहीं बोले, हाँ आप कोई भी ड्रेस ये सब में तो कोई ये नहीं है, आपका सोच, आपका जो अवेयरनेस वो कैसा है वो देख लीजिए बस, बाकी के लिए ध्यान नहीं। तो तब जाके लोगों को लगा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम इजीली इस पाथ में जा सकते हैं, ध्यान करने में भी कोई रिस्ट्रिक्शन है, आप हिल रहे टूल रहे कुछ भी हो रहा है आपको होने दो, वो होते होते आप बैठोगे तो कोई ऐसे मोमेंट आ जाएगा आप बिल्कुल स्टिल हो जाओगे समाधि स्थिति में। तो शुरू में इसलिए बोलते हैं आपको जो भी हो रहा है आप करो, आपको कुछ नहीं हो रहा है आप खोल लो, आप सब चीजों को ये करो, धीरे 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 हम श्वासों में जुड़ जाते हैं तो वो सारे चीजें होने लगता है, एक तरह मैजिक जैसे। हाँ जी। हाँ, किसी को कुछ पूछना है बताइए, नहीं तो ध्यान में बैठते ये बातें तो बहुत होते जाएंगे, उसी के टॉपिक के बारे में बोलने तो। अब मुझे ये जो शाकाहारी रैली, लगता था रैली वर्ड से मुझे लगता था पॉलिटिकल रैलीज होगा, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ फायदे के लिए रैलीज में जाता है, यहाँ मुझे अंदर से लगा सच में इतना एनर्जी आता है। तो ये क्योंकि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, वहां एक तरह का सेवा है। तो मैं तो जो भी हमें प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने चूज किया हुआ है ये बात, ये रास्ता, वहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं लगेगा, वो उससे हम उबर जाते हैं, कोई भी दिक्कत आ रहा है तो हमें कैसे भी उसका सोल्यूशन मिल जाता है, फिर हमें एक तरह का पॉजिटिव एनर्जी, हम और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये जाता का भी मुझे बहुत लोगों से सुना था, इसके लिए मुझे मौका नहीं मिली थी। अब अच्छा मजा आ गया, एक तरह ये प्राणी के लिए कर रहे हैं, प्राणी और पेड़ पौधे जो है ना उसके लिए। हाँ, इस बार अमर सर ने भी अटेंड किया, अमर जी ने भी। आप भी बताइए आपका तो। हाँ जी, धन्यवाद। तो मुझे भी मौका मिला तो पता नहीं, मतलब मैं एक्चुअली जाने का इच्छा तो नहीं था, पर पता नहीं एक दिन ऐसे ही एकदम से जाग गया कि हाँ, 2-3 दिन पहले ही आया कि ऐसा मन में कि जाना चाहिए, चलिए द्वाराहाट जाके देखते हैं। द्वाराहाट एक जगह है उत्तराखंड में, कुमाऊं इलाके में आता है ये। तो ये आपके हल्द्वानी और काठगोदाम से करीब करीब 110 किलोमीटर है। बहुत ही मतलब पहाड़ी जैसा है, ऐसा लगता है आप केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हो। तो इस तरह का पहाड़ी रास्ता है, लेकिन एक चीज मैंने महसूस किया, जैसे कहते हैं ना कि जैसे जितने भी जो बाबा लोग हैं ये है, वो क्यों शांत स्थिति में जाके कुछ भी सिद्धि प्राप्त करना है तो क्यों जाना चाहते थे, इसका रीजन ही वही है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं तो माहौल ऐसा रहता है कि माहौल में जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे इसमें रहते हैं हम लोग, जैसे शहर में रहते हैं तो बहुत सारे चीजों के थ्रू हमको गुजरना पड़ता है। बट एक चीज मैंने महसूस किया, तो उन वो भी अच्छा अच्छा सा उन्होंने कहा कि बेसिकली जब आप करते हो, क्योंकि हम वहाँ पे सत्संग टाइप का भी हुआ था, तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि देखो आप संसार में रहते हुए और अपने नॉर्मल लाइफ जीते हुए जब करोगे ना, वो सबसे बड़ा सिद्धि होता है। एक्चुअली आप सब कुछ संसार छोड़ छाड़ के जाके करोगे उससे मीनिंगलेस नहीं है, क्योंकि उससे आपको जो है ना सिद्ध नहीं होता, मतलब उसका एक्चुअली आपको सही सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन आप नॉर्मल लाइफ में रहते हो, नॉर्मल लाइफ जीते हुए अगर इस चीज को अगर अपनाते हो और इस चीज में रहते हो, तो वैसे ही एग्जाम्पल बता रहे थे, क्योंकि मुझे लगा कि यार कुछ तो ऐसा होता है, नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे कुछ लोग करते हैं, हाँ मैं ध्यान करता हूँ या करती हूँ, ऐसा करके जाते हैं और आंख बंद करके बैठ जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं घर का काम काज छोड़ के आप आंख बंद करके बैठ गए और ध्यान हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो आप अपना काम
पूरा कर लीजिए, अपना जो कर्तव्य है वो निभा लीजिए। उसके बाद जो बचे हुए टाइम पे आप ये कर लीजिए, क्योंकि बचा हुआ टाइम बहुत रहता है अपने पास। और दूसरा, ये जो रैली था, रैली में मैंने भी पार्टिसिपेट किया, तो काफी अच्छा लगा मुझे। इनिशियली मुझे लग रहा था यार ठीक है, मतलब ये लोग कर रहे हैं, मतलब कितना इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है समाज पे या जहाँ पे, क्योंकि काफी मतलब ये क्या पूरे हम तो हाट करके जगह है, काफी मतलब बड़ी सिटी है, इतना छोटा भी सिटी नहीं, थोड़ा ठीक ठाक जगह है। तो वहाँ पे कम से कम हमने 2-2.5 घंटे स्पेंड किया, कम से कम 3 किलोमीटर का रैली किया हुआ। तो काफी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी चीज लगी, जब हम रैली में जाते जा रहे थे तो सडनली एक कुत्ता आ गया। बहुत ही बढ़िया कुत्ता था, मतलब वो पता नहीं, उन्होंने नाम भी बताया इसका, टाइगर करके। उसको क्या पता क्या नहीं, हमारे साथ चलने लगा वो। तो काफी मतलब करीब 50 मीटर तक हमारे साथ चलने लगा वो। मुझे लगा यार इसको क्या हो गया, हमारे साथ क्यों चल रहा है ये? तो तब मुझे लगा कि यार हो सकता है इसका असर उनको भी पड़ रहा होगा। एंड एक तरह का एटमोसफेयर और जो एनर्जी क्रिएट होता है, उस एनर्जी में काफी लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया, लोगों ने अच्छा वो भी दिया। कुछ लोगों ने हमें बिल्कुल थम्स अप किया कि आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि बोला जाता है, यानी स्वर्ग बोला जाता है धरती का। तो उस देवभूमि पे आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतना रास्ते में मछलियों का दुकान देखा, मुर्गियों का इतना। और मेरे सामने वो एक टैक्सी ड्राइवर गया और मछली कटवा के लेके आया। मैं बोला यार ये क्या कर रहे हो तुम? तो नहीं साहब, यहाँ पे होता है, हम खाते हैं इसमें। तो बोला यार कम करो यार, इसको कम करो, आप छोड़ने की कोशिश करो, कर सकते हो। तो वैसा है, मतलब वैन देवभूमि बोला जाता है, उस देवभूमि में भी आप सोचो मांसाहार का सेवन होता ही है। तो यही सब चीज काफी कुछ, अब ऐसे देखो एकदम से तो नहीं होगा, तो ये सब करना चाहिए। वेजिटेरियन होने का एक अच्छा ये होता है, उसमें डेफिनेटली बीमारी कम होती है। ये तब एहसास होता है जब जैसे इंसान का उम्र 45 ईयर्स के बाद होता है ना, तो खुद डॉक्टर बोलते हैं ना, आप नॉनवेज छोड़ दो। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका असर होने लगता है। अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे, डेफिनेटली आपके हेल्थ में प्रॉब्लम करेगा ये। तो इसीलिए वेजिटेरियन बनने के लिए वो बोलते हैं, बेटर है कि आप पहले से वेजिटेरियन बन जाओ तो और अच्छा है ना। तो आपके विचार अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये मुझे रैली भी अच्छा लगा। तो काफी अच्छा था। आई रियली एंजॉयड लॉट, लाइक 2 दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो उनके जो ध्यान का प्रोग्राम था, मतलब वो जो जगह का वो ऐसा था कि काफी अच्छा ध्यान भी लगा। क्यों नहीं, मैं आप मानोगे नहीं, मैं यूजुअली 45 मिनट्स 1 आवर ज्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन वहाँ रोज 3 घंटे ध्यान करते थे। तो काफी अच्छा लगा, काफी एनर्जेटिक और काफी पॉजिटिव एनर्जी में लेके आए वहां से। थैंक यू फॉर लाइक सजेशन उमा जी, आपने बताया कि आप आके देखो एक बार। तो मैं आ गया और पहली 2 दिन वहां बार, बिता के। हर बार मैं जाती थी। इस बार हमने रिक्वेस्ट किया, मतलब बोला था, बस मैंने तो फोर्स नहीं किया था। फाइनली उनके मन में वो होता है, बोलते हैं ना, वो जो बाबा जी बुलाते बोलते हैं, उनको भी बुलावा आ गया होगा। तो वो तो लहरी महाशय को बुला लिया था, तो हम क्या चीज है, हमें भी बदलाव में इसमें जोड़ना है। इस जो उनका जो शाकाहारी का नॉन वेज मतलब बोलते हैं वो, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत और मैत्रेय जगत करके, जो उसमें सही हमारा है। भी कुछ तो योगदान होगा। एक चीज और मुझे कहना था। बेसिकली जो बीमारी होता है ना, तो सोच, नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच भी एक तरह का बीमारी है। ये मैंने बहुत एहसास किया। एटलीस्ट ध्यान करने से ये तो होगा कि कम से कम उतने समय के लिए हम नकारात्मक सोच से बाहर आएंगे। से दूर रहते हैं। तो एटलीस्ट आप समझ लो कि उस पर्टिकुलर 1 घंटा, 1.5 घंटा या 20 मिनट, 40 मिनट, आप कम से कम आपके नकारात्मक सोच से बाहर आए, कोई नकारात्मक चीज करने से बाहर आए, कोई नकारात्मक सीरियल देखने से बाहर आए। तो वो जो 45 मिनट से आप समझो कि बीमारी से बाहर आ गए। तो वो जितना आप ज्यादा करोगे उतना आप बीमारी से बाहर आओगे। इसका मतलब कुछ नहीं है, बीमारी को ठीक करना यही होता है कि आप उस पर्टिकुलर नकारात्मक सोच, एक बीमारी होती है, उस बीमारी से आप बाहर आओगे। तो डेफिनेटली आपके अंदर अच्छाई आएंगी। और डेफिनेटली जब एक बार आप बीमारी से आधा घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे अगर रोज बाहर आओगे, तो एक समय ऐसा लगेगा कि आप बीमारी से कंप्लीटली बाहर आओगे। तो ये जस्ट एक सोच है, बीमारी कुछ नहीं, ये जस्ट एक सोच है। इसे तो उस सोच से बाहर साइकोसोमेटिक आने के बोला लिए जाता है ना, 80% साइकोसोमेटिक, ये सोच से ही चीज तो मैंने बीमारी एग्री है। में, हम्म। तो मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी। सोच है जो एक बीमारी है, बस और कुछ नहीं। वो चीज आपको ध्यान में लग जाते तब आपको पता चलेगा, ये सोच से मुझे ये नेगेटिविटी, इससे मुझे ये डर आ रहा है, इस सोच को मतलब वो सिक्स्थ सेंस हमारा एक्टिव होने लगता है। तो मैं इतनी क्लासेस करी दिन में, 3-3 बार से लेके 5-5 बार, रिपीट रिपीट, 2-2 घंटे का, 1.5 घंटे का।
तो आपको बीमारी से बाहर आना मतलब अपने सोच से बाहर आना, हर चीज से वही इंटरलिंक है, सारे चीज आपको एक साथ वो होता है ना, सब मिलते जाएगा। फायदा बोलते हैं ना उसके बेनिफिट्स, एक के साथ एक, बोनस के साथ बोनस के हिसाब से मिलता जाएगा। तो मात्र हमें एक ध्यान को अपनाने के लिए, तो ध्यान करो इतना जी पत्री जी बोल बोल के गुस्सा करके बोलते थे मुझे, कुछ भी दंड बोलते हैं ना, कुछ भी करके कराना पड़े ध्यान कराना ही है मुझे लोग। क्योंकि वो जब शुरू में 10 साल कोई नहीं आता था ध्यान में बोलते, वो गांव गांव भी जाते थे, एक दो लोग भी नहीं आते थे। जब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा इससे बीमारी ठीक होता है, तब लोग अपने आप बढ़ते गए, ऐड ऑन होते गए, मल्टीप्लाई होते गए, बोलने की Right. जरूरत ही नहीं। इसके अलावा मैं सॉरी इंटरप्ट, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। जब हम लोग ध्यानी लोग सब मिलते हैं ना, वहाँ कोई भी स्टेटस की बात नहीं करता। सच में एवरीथिंग थिंक ऑफ जस्ट पॉजिटिविटी। मतलब इतना प्यार, इतना वो प्यार अपनापन, ऐसे होता है लगता है सच में। हाँ, बहुत सालों से सच में। जानते हैं। तो वो ये बोलते चीज हैं हम क्योंकि लोग मैं अपना पहली बार, रिलेशन को ही जोड़ या मैं देते एग्जैक्टली मैं पहली बार कम से कम 150-200 लोगों से मिला वहां पे। मतलब कोई स्टेटस नहीं है, मैं ये हूँ, मैं हैं। फलाना अब हूँ, रिच मैं भी रहेंगे, ऑफिसर कुछ भी हूँ, नहीं वहां कुछ मैं होगा। ऑफिसर हूँ, मैं रिच हूँ। नथिंग, कोई भी नहीं, सब एक जैसा, एक समान। तो ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा देखो इतना बड़ा ग्रुप वननेस। से मिलके। मैं पहली बार इतने बड़े ग्रुप से, इट्स जस्ट अ वननेस। हाँ मतलब जी। वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर थे, डायरेक्टर लेवल के इंसान थे, कोई आईएएस ऑफिसर था, मतलब इतने बड़े बड़े। लेकिन वहां पे ना कोई पद का डिस्कशन होता है, ना मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं इतना बड़ा कंपनी में हूँ, इतना पे, मतलब नथिंग। ना अपनी दौलत की वहाँ डिस्कशन होता है, ना पद की डिस्कशन होता है। केवल डिस्कशन होता है कि हाँ ध्यान में है, ध्यान क्या का कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आत्मा आपको, का। कैसे, मतलब आप कैसे फील कर रहे हो। और एक तरह का भाईचारा बन जाता है। मतलब इतना, मतलब सुपर। इवन मैंने लेडीजों को भी नहीं देखा वहां पे गप्पे मारते हुए या गॉसिप करते हुए। देवर ऑल लाइक थिंकिंग ऑफ जस्ट ध्यान, ध्यान से क्या फायदा हो रहा है, कैसे हो रहा है, बिल्कुल। कैसे है। मतलब एक तरह का भाईचारा, एक तरह सा, मतलब जो स्नेह प्यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब दैट्स समथिंग आई फेल्ट वेरी गुड आफ्टर मीटिंग दिस बिग ग्रुप। तो आप महसूस करोगे डेफिनेटली। मतलब मैं ग्रुप में अभी जितना हम मेंबर है सबको कहना बोध चाहता गया हूँ, में जाएंगे ना, आप भी डेफिनेटली उसको महसूस आपको भी करोगे। आना है। बोध गया में सेकंड वाले इसमें ले जाएंगे, सितंबर में। बोध गया जाएंगे तो आप वहाँ और ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। इंडिया के नहीं, पीएसएसएम के मास्टर्स और बाहर के भी आ रहे हैं। और अकेले पीएसएसएम के भी नहीं है, बहुत दूसरे इससे भी ऑर्गेनाइजेशन से भी आ रहे हैं। इनविटेशन वगैरह मैं भी करके आई हूँ। मैं वॉलंटरी भी लिया है। अभी मुझे भी काम उसका भी करते जाना है पैरेलली। तो अच्छा रहेगा, मैं वो भी इनविटेशन डालूंगी अपने ग्रुप पे भी, कोई इंटरेस्टेड है तो। हाँ, ये भेज भेज दीजिएगा। ये जो भी इनविटेशन मिला है ना, हमें जो हाँ मिला है, तो हो सकता है कोई फोटो निकाल के भेजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने में अगर करना गूगल चाहता है, आना फॉर्म है। चाहते हैं कोई, तो आप हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जी। हाँ बिल्कुल हम हेल्प करेंगे रजिस्ट्रेशन में, डोंट वरी। हाँ। है ना? ओके। अच्छा है। चलिए, उसके बाद भी होंगे। मैं भी चाह रही थी कभी ऐसे इसके बारे में बता दूं। अभी 2 मंथ्स का है ना, उसका रजिस्ट्रेशन, रूम बुकिंग वगैरह करा सकते हैं। बाकी आने जाने का रहेगा आपका खर्चा, और वहाँ रूम आप अपने हिसाब से, अपने जो भी कैपेसिटी कॉस्ट, 100 रुपी से लेके 600 रुपी तक पर डे का है। तो जो आपको सूटेबल है उस हिसाब का आप रूम ले सकते हैं। इसके अलावा भी इवन फ्री, फ्री में भी, मतलब जो कोई नीडी है, बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते वो लोग भी, वो लिस्ट दे सकते हैं, लेकिन ग्रुप में डाल दे हम आना चाहते हैं लेकिन हम बुक रूम को अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे लोग भी है तो वो नाम दे सकते हैं। तो वो मैडम बोल के रखे हमें, ऐसे लोगों का लिस्ट लेके हमें दे दो, हम लोग उनको भी फ्री वाले का भी कुछ, फ्री का भी अलग से रखा हुआ है। उसमें भी कोई डोनेट करता है फ्री स्टे के अकोमोडेशन के लिए, वो भी एक ऑप्शन रखा है उन्होंने। तो वो ऐसे फ्री वालों के लिए भी है। और पेड जो, वहाँ तो कोई फ्री का लेना नहीं चाहता है, बहुत ऐसे गरीब लोग है तो उनके लिए करते हैं। सब लोग तो दान के लिए तो आगे रहते हैं ना, तो सब लोग जीवन में सारे इससे ऊपर उठे हुए वाले टाइप के सब दान में, तो दान करके सोचेंगे नहीं, उस टाइप के सोच के लोग हैं। तो हम लोग तो अपने अपने कैपेसिटी है तो बुक करके जा सकते हैं। तो कोई कोई लोग तो अभी कर्नाटक से 50 मेंबर्स आ रहे हैं। मैं जहाँ, मुझे कुछ कांटेक्ट नंबर मिले थे, मैं कॉल कर रही थी तो 50 के ग्रुप आ रहे हैं कर्नाटक, बेंगलुरु वगैरह से।
तो कुछ लोग तो फ्लाइट से आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से 48 आवर्स लग रहा है उनको वहां गए बोध गया पहुंचने में, कर्नाटक से, बेंगलोर से। तो इसलिए बहुत लोग फ्लाइट से आ रहे हैं, कुछ लोग तो 2-2 ट्रेन करके आ रहे हैं। तो वो एक तरह का, हमें हर जगह गए, बोध गया भी जाने का है मन में था। तो ये सुनने के बाद लगा इसी बहाने मतलब दोनों हो जाएगा। 3 डेज का इवेंट है, 6, 7, 8 सितंबर। 6 6 मॉर्निंग 9 से शुरू होगा। आप 5 को भी पहुंच गए तो वो भी 5 से ही आपको स्टे मिलेगा, रात से ही मिलेगा। वो सभी हमने पूछ लिया। और आप 9, 8, 12 बजे तक, 11 बजे तक रहेगा। तो आप 3 दिन रहते हुए आसपास को कुछ जगह देखना चाहेंगे तो उसका भी लिस्ट बना के रखे। तो क्योंकि वहाँ अच्छा है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, कुछ राजगीरा करके है, कुछ कुछ जगह का लिस्ट बनाया हुआ। तो आप कहीं जाना चाहोगे तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, इंटरेस्टेड है तो वो लिंक शेयर करूंगी मैं। तो अभी चलिए ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान को बिल्कुल नहीं, ये सब तो ये एक मैसेज, नॉलेज। ध्यान अपने आप को बदलाओ, क्योंकि ध्यान के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेट नहीं है, उसको करना ही है। चलिए बैठ जाइए ध्यान में। ओके मास्टर्स, सारे ध्यान में बैठ जाइए। क्लैस्प योर फिंगर्स, दोनों हाथों को, पैरों को इंटरलॉक करिए एंड क्लोज योर आईज। स्लोली रिलैक्स योर होल बॉडी एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन नेचुरल, सहज, प्राकृतिक श्वास। अपना सहज श्वास को देखना है। इसलिए बोला जाता है कोई गुरु नहीं है तो अपने ही श्वास को गुरु बनाना है। तो किसी किसी को लगता है आपने गुरु नहीं बनाया तो ऐसे कैसे, ऐसे जरूरी नहीं। हम अपने श्वास को गुरु बनाएंगे तो हमें कोई गलत रास्ते जाने नहीं देगा। 24 घंटे हमें उसी के अवेयरनेस में रहना है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, परमात्मा हूँ। तो उस अवेयरनेस में हम रहेंगे तो हमें कोई भी ये जो मटेरियलिस्टिक वाले तकलीफ, दुनियादारी की चीजें हमें टच नहीं हो। उसमें रहते हुए भी हम बहुत अच्छा जीवन जीने का रास्ता मिलेगा। तो हम इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान को अपनाना है, ध्यान करते चलना है। तो ऐसे ध्यान करना, ध्यान को अपनाना कोई एक व्यक्ति ऐसे वही कर सकता है, या हर कोई भी कर सकता है। तो उसका फायदा उठा सकता है। हम ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि बन सकते हैं। यानी हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, वो पद में बैठ सकते हैं इस ध्यान को अपना के। इसमें कोई ऐसे डिफिकल्टी नहीं है, आपको बैठना है सब बंद करके, अपने आप को भूल के, अपने अंतर शक्ति चैतन्य से, अपने सेल्फ से जुड़ना है। जैसे जैसे हम सेल्फ में जुड़ते जाते हैं तो हमारा विचार शून्य होते, शरीर का जो अपना